सब लोग आ गए, बैठो। ये क्या रीना दी, कोरोना के बाद के प्रबंधन पर कोरोना तो चला गया है। अरे किसने कहा? पहले जैसा तो नहीं है अभी। इसका मतलब है कि चला गया। कई कारणों की वजह से कोरोना का प्रकोप शायद कम हो गया हो। कोरोना से मृत्यु भी कम हो रही है, पर पूरी तरह से अभी भी इसका सफाया नहीं हुआ है। हे भगवान, तो फिर हमें फिर से घर में बंद रहना पड़ेगा, काम काज छोड़ के डर डर के रहना पड़ेगा। हम अगर फिर से उन सब दिनों में वापस नहीं जाना चाहते तो फिर इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। कौन से नियम? 3 परतों वाला मास्क पहनना पड़ेगा, खासकर जब बाजार या ज्यादा लोगों के बीच जाना पड़े। साबुन से नियमों के अनुसार हाथ धोना पड़ेगा और सैनिटाइजर से हाथों को साफ करना पड़ेगा। अगर बाहर जाना पड़े तो दूसरों के साथ कम से कम 6 फीट की दूरी रखना पड़ेगा। गंदे हाथ मुंह या आँखों में न डालें और कोरोना के टीके की सभी डोज लेना न भूलें। पर ये सब तो हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, अभी भी करना पड़ेगा जब तक इस रोग का जोखिम और भी कम नहीं हो जाता। खुद के और दूसरों की भलाई के लिए ये सब करना है। चलो सीमा के पिताजी को देख कर आते हैं। तुम्हारे पिताजी अब कैसे हैं सीमा? कोरोना तो ठीक हो गया है, पर कमजोरी अभी भी है। वो काफी बीमार हो गए थे। कितने दिन हुए हैं उन्हें ठीक हुए? अब लगभग 1 साल हो गया। डॉक्टर से एक बार पूछ लेना, उन्हें कोरोना का बूस्टर डोज दिया जा सकता है कि नहीं। तुम्हारी बेटी कितने साल की हो गई है? अभी 13 साल की हो गई है। उसका भी टीका लेने का समय हो गया है। अब तो 12 साल के ऊपर के बच्चों को मुफ्त टीका दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। उसको भी टीका लगवा के लाना। पिताजी को इस उम्र में भी टीका देना पड़ेगा क्या? 60 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी व्यक्ति और जिन्हें कोरोना के समय न्यूमोनिया हुआ हो या जिसे दिल की बीमारी हो, उच्च रक्तचाप या मधुमेह की बीमारी हो, उन सभी को देना है टीके का बूस्टर डोज। देर मत करना, ठीक है? रीना दी, तुम जो कोरोना के बाद की समस्याओं के बारे में बोल रही थी, वो क्या है? कोरोना के बाद भी रोगियों को शारीरिक और मानसिक समस्याएं होती है। इनसे रोगी के शरीर के कई हिस्सों में ऑक्सीजन ठीक तरह से पहुंचता नहीं है। पाचन तंत्र में संक्रमण के कारण मुंह में स्वाद नहीं मिलता, खाना ठीक से हजम नहीं होता है, जिससे दस्त होता है। बुखार की वजह से शरीर में कमजोरी होने पर हाथ पैर में दर्द शुरू हो जाता है। मानसिक समस्या भी होती है क्या? काफी दिनों की थकान की वजह से तनाव अथवा मानसिक अवसाद शुरू हो जाता है। रात को नींद नहीं आती। ये सब होने पर मनोचिकित्सक या अनुभवी सलाहकार से सलाह लेना चाहिए। पिताजी को अगर फिर से सांस लेने में कठिनाई होता है तो क्या करना पड़ेगा? चिंता की कोई बात नहीं। सांस लेने की एक तरह की प्रक्रिया है। वो रोज करने पर सांस लेने की तकलीफ भी चली जाएगी, थकान भी कम हो जाएगा। मीता, तेरी ननंद कैसी है रे? कौन सा महीना चल रहा है? 6 महीने दीदी। उसको लेकर भी सोच रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। काफी सावधानी से रखना है उसे। उसके आसपास को साफ सुथरा रखना है। कोई भी काम करने के बाद और खाने से पहले साबुन से हाथ धोना न भूले। ज्यादा मसालेदार खाना न खाकर संतुलित आहार करे। सर्दी जुकाम होने पर बीच बीच पे गर्म पानी पिए। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह अनुसार दवाई ले और नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराएं। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी ताकि वो डर ना जाए। इससे उसके होने वाले बच्चे को भी कोई क्षति नहीं होगी। याद रखना, कोरोना ठीक होने के बाद भी 10% रोगियों में ये सब लक्षण देखे जा सकते हैं। पर्याप्त आराम और नियमित इलाज मिलने पर वे ठीक हो सकते हैं। घबरा मत, ठीक है?